बायोमास से बायोमास पैलेट के ऊपर एक विस्तृत में चर्चा हमें पैलेट बनाने की आवश्यकता क्यों है और इस पैलेट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर 6 से 8 प्लांट ऐसे लग चुके हैं हमारे, जहां पर कि हम लोग 3200 से 3500 जीसीबी का राइस हस्क से पैलेट बनाते हैं। हैमर मिल का इनलेट है, यहाँ से मटेरियल इसके अंदर आएगा और ये पूरा हैमर मिल के अंदर मटेरियल जो है यहाँ से पिसाई होकर के आएगा इस साइक्लोन। एनटीपीसी हमको 3000 जीसीबी का 7 रुपए देता है, 4000 जीसीबी को 9 रुपए देता है, तो 3200 जीसीबी का 7.25 से 7.5 रुपए आपको मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज फिर एक बार बायोमास से बायोमास पैलेट के ऊपर एक विस्तृत में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपका पूरे देश से इसके लिए काफी सारे रुझान मिल रहे हैं, कई सारे हमारे पास क्वेरीज पहुंच रही है और हम हर वीडियो में उसका समाधान लेकर के आते हैं। और आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि प्रचुर मात्रा में पूरे देश में अवेलेबल है। जितने भी हमारे राइस प्लांट है उनका एक वेस्टेज होता है, राइस हस्क जिसको बोलते हैं, उससे कैसे पैलेट बनाया जाए, उसके लिए क्या लाइन लगाया जाए, ऐसे पूरे देश से रुझान आ रहा है। क्योंकि पूरे देश के अंदर देखा जाए कई हजारों राइस मिल लगी हुई है और हर राइस मिल का एक वेस्टेज प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं राइस हस्क। और उस हस्क के अंदर अच्छी खासी एनर्जी होती है, अच्छी खासी कैलोरी होती है। उससे कैसे पैलेट बनाया जाए उसके बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार हमें पैलेट बनाने की आवश्यकता क्यों है और इस पैलेट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे कई वीडियो में मैंने बताया कि पूरे भारत में देखा जाए तो एग्रीकल्चर बायोमास काफी प्रचुर मात्रा में है, फसलों का अवशेष जिससे कि हम लोग पैलेट बना सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके बारे में हमने कई बार बात की है, जिसको हम बोलते हैं पराली, और पराली से पैलेट बनाने की टेक्निक भी हमने कई बार डिस्कस की है। हम पूरे देश में देखते हैं कि अगर हम वर्तमान में बात करें तो इस साल का जो डाटा निकल कर आ रहा है, जो हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, उसके अंदर भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने 114 करोड़ टन कोयला खनन करके निकाला है। यानी खनन का जो आंकड़ा बता रहा है वो 114 करोड़ टन है और इस 114 करोड़ टन में से 70% लगभग 70% के आसपास जो है, 70 टन के आसपास का जो कोयला है वो हमारा सीधा सीधा थर्मल प्लांट को जा रहा है। और थर्मल प्लांट एज एन ह्यूज यूजर ऑफ कोल, ये लोग यूज करते हैं, इस कोल को बारीक पाउडर में कन्वर्ट करते हैं और उस बारीक पाउडर में कन्वर्ट करके इससे जो फाइन टेल्कम पाउडर जैसा पाउडर बनता है उसको बॉयलर में जलाते हैं, उससे स्टीम पैदा करते हैं, स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन से बिजली पैदा होती है। तो दोस्तों, कोयला जब हम देख रहे हैं काफी भारी मात्रा में कोयला भारत सरकार निकाल के ला रही है, सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है कि ना केवल सोलर से पावर बढ़े, ना केवल विंड से पावर बढ़े, ना केवल हाइड्रो पावर से पावर बढ़े, ना केवल बायोमास से पावर बढ़े, बल्कि ऐसा हर वेस्टेज जो इंडस्ट्री से निकल कर आ रहा है उससे भी पावर बढ़नी चाहिए, उससे भी हमको पावर प्रोडक्शन आना चाहिए। इसी क्रम में सरकार ने कई बार इस बारे में चर्चा की और कई डाटा निकाल के दिए। उसमें से एक डाटा निकल कर आया कि इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो एक बड़ा वेस्टेज निकल कर आता है। अगर हम बात करें फर्नीचर इंडस्ट्री, तो उसके अंदर लकड़ी का बुरादा या लकड़ी की शॉर्ट पीसेस, बड़े पीसेस निकल कर आते हैं जो एक बड़ा एनर्जी का सोर्स है। उसी तरह से देश के अंदर धान यानी कि राइस जो होता है, चावल जो होता है, उसको प्रोसेस करने की कई सारी मिल लगी हुई है जिसको बोलते हैं राइस मिल। और राइस मिल की अगर बात करें तो राइस मिल में ना केवल हमको चावल निकल कर आता है, चावल का तेल निकल कर आता है, बल्कि धान की भूसी निकल कर आती है जिसको हम बोलते हैं राइस हस्क। और अगर पूरे भारत में बात करूं तो मोर देन 12,000 से ज्यादा राइस मिल पूरे भारत में लगी हुई है। और आश्चर्य की बात यह है, इसमें से लगभग 1/4 राइस मिल जो है वो लगी हुई छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ जिसको हम बोलते हैं धान का कटोरा, वहां पर लगभग 3,000 से ज्यादा राइस मिल लगी हुई है और सारी राइस मिल जो है प्रचुर मात्रा में राइस का उत्पादन कर रही है। इसी तरह से साउथ इंडिया के अंदर देखा जाए काफी राइस मिल लगी हुई है। अगर हम बात करें यूपी के अंदर काफी राइस मिल लगी हुई है, बिहार में काफी राइस मिल लगी है। तो पूरे देश का जो आंकड़ा आता है 12 से 15,000 राइस मिल्स का डाटा आता है और इन सब से जो राइस निकलता है उसका अगर डाटा हम देखें तो वो करीब 1 करोड़ टन से लेकर के 1.5 करोड़ टन राइस का डाटा आता है जो कि पूरे इंडस्ट्री से मिल रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे, इस राइस हस्क को अगर हम लोग पैलेट में कन्वर्ट करते हैं, इस राइस हस्क को अगर हम पैलेट में कन्वर्ट करके उसके पैलेट बनाकर एनटीपीसी को देते हैं तो कम नहीं, बहुत ज्यादा, यानी कि 3200 जीसीबी के आसपास जीसीबी हमको मिल सकती है। ऐसा हमारे कई क्लाइंटों ने चालू कर दिया है। लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर 6 से 8 प्लांट ऐसे लग चुके हैं हमारे, जहां पर कि हम लोग 3200 से 3500 जीसीबी का राइस हस्क से पैलेट बना रहे हैं। मिनिमम जो जीसीबी आपको प्राप्त हो सकती है 3200 जीसीबी प्राप्त हो सकती है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि राइस हस्क का पैलेट बनाने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि बनाने की जो कन्वर्जन कॉस्ट है, वो सबसे न्यूनतम है। तो हम इस पूरे विषय के अंदर आज गंभीरता से बात करते हैं, पूरा समझते हैं कि आखिरकार राइस हस्क से कैसे हम पैलेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने समझा कि राइस हस्क एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया जिसके अंदर ऐश कंटेंट थोड़ी ज्यादा होती है, साथ साथ इसके अंदर कई सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी होते हैं, और इसका पैलेट बनाना अभी तक एक वाकई में देखा जाए तो चैलेंज था। लेकिन हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे आज की डेट में राइस हस्क से सीधे सीधे पैलेट बनाना संभव हो पाया। तो हम क्या क्या तरीके से पैलेट बनाएंगे इस पर पूरा बात करने जा रहे हैं। तो आप मेरे सामने एक प्लांट देख रहे हैं। इस प्लांट को अगर मैं बताऊं आपको, तो ये पूरा प्लांट बेसिकली राइस हस्क से पैलेट प्लांट बनाने के लिए डिजाइन किया हुआ है। अगर आप देखें तो इस पूरे प्लांट का अगर इनिशिएट देखें, शुरुआती सिस्टम देखें, तो यहां पर एक स्क्रू कन्वेयर लगा हुआ है जो कि प्लांट से आई हुई राइस हस्क को इसमें फीड करता है। ये जो कन्वेयर है ये आपको शेड से लेकर के राइस हस्क को लेकर आती है। उसके बाद ये जो कन्वेयर दिख रही है ये आपको हैमर मिल के अंदर राइस हस्क को डालेगी। जी हाँ, राइस हस्क की यूनिट साइज, पार्टिकल साइज 8 से 10 mm होती है, लेकिन अगर हम इसको 6 mm तक लेकर आ जाते हैं तो उससे पार्टिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि बॉन्डिंग ऑफ जो पैलेट है वो बहुत अच्छी हो सकती है। यहां पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप राइस हस्क से डायरेक्ट पैलेट बनाना चाहते हैं तो वो भी बन रहा है, वो भी आसानी से बन सकता है, और मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप उसकी हैमरिंग कर लेते हैं तो आपको पैलेट मशीन के अंदर मेंटेनेंस कम आएगी, डाई की लाइफ मिलेगी, और साथ साथ जो पैलेट की बाइंडिंग है वो अच्छी मिलेगी, उसके अंदर जो पाउडर जनरेशन है कम मिलेगा। तो हैमर मिल के अपने फायदे हैं। मैं एक बार पूरा प्लान बता देता हूं, फिर आपको ऑप्शन सारे बताता हूं। तो सबसे पहले स्क्रू कन्वर्टर से हम फीड करेंगे उसको हैमर मिल के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं हैमर मिल का इनलेट है, यहां से मटेरियल इसके अंदर आएगा, और ये पूरा हैमर मिल के अंदर मटेरियल जो है यहां से पिसाई होकर के आएगा इस साइक्लोन से। इस साइक्लोन से नीचे उतर जाएगा, और इसको हम ले जा सकते हैं आगे अपनी पैलेट मशीन के अंदर ले जा सकते हैं। और ये जो आपको बड़ा भारी सिस्टम दिख रहा है, ये इसका डस्ट कलेक्शन सिस्टम दिख रहा है, यानी कि हमने हमारी जो राइस हस्क थी उसको 6 से 7 mm के आसपास के पाउडर में कन्वर्ट कर लिया हैमर ब्रिज को यूज करके, और यहां से जो हमारा पाउडर निकलेगा उसको हम लेकर आएंगे सीधा एक हॉपर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा हॉपर है, उस हॉपर के अंदर ये हमारा राइस हस्क का पाउडर आएगा, और यहां से हम लेके आएंगे इसको योलम पैलेट मशीन के अंदर। जो आप ये देख रहे हैं योलम की पैलेट मशीन है, जिससे हम 6 mm, 8 mm, 10 mm का पैलेट बना सकते हैं, आसानी से राइस हस्क के पैलेट बना सकते हैं। यहां से हम पैलेट मशीन से पैलेट बनाएंगे। और यहां पर बता दूं, योलम की पैलेट मशीन राइस हस्क के लिए हमारे पास 3 मॉडल में मौजूद है। 132 किलोवाट जिसके अंदर लगभग 1500 किलो के आसपास प्रोडक्शन आएगा 1 घंटे का, 160 किलोवाट जिसमें लगभग 1800 से 1900 किलो का प्रोडक्शन आएगा, और उसके बाद लगभग 5 टन के लिए हमारे पास 250 किलोवाट की मशीन है, जिससे हमारे पास लगभग 3.5 टन के आसपास का राइस हस्क का पैलेट का प्रोडक्शन आएगा। तो ये 3 मशीनें यहाँ पे लग सकती है, प्लांट की साइज अलग अलग हो सकती है। और यहां से जो पैलेट निकलेगा वो आएगा ग्रेडर मशीन पे, क्योंकि पैलेट के दौरान अगर कोई पाउडर बन रहा है तो यहाँ पर सेपरेट किया जा सकता है, और प्योर पैलेट हमारा जो है वो इस कूलिंग कन्वेयर पाएगा, कूलिंग बेल्ट पाएगा, जहां पर पैलेट ठंडा हो जाएगा, और उसका हॉपर में जाकर के सीधा टिपर में डाल करके हम थर्मल प्लांट को भेज सकते हैं। अब आपने दोस्तों जो देखा ये प्लांट बड़ा कंसाइज प्लांट आपने देखा। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने हैमर मिल लगाई, और उसके बाद हमने सीधा उसको पैलेट मशीन में डाल दिया। या फिर मैं बता देता हूं आपको कि अगर हम बात करें तो राइस हस्क का पैलेट डायरेक्ट भी बना सकता है, यानी अगर बात करें तो राइस हस्क के पैलेट को हम यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो राइस हस्क को सफाई करके, क्लीनिंग करके, एक ग्रेडर लगा के क्लीनिंग, अगर हम मान लीजिए ग्रेडर लगा लेते हैं, ग्रेडर से क्लीनिंग कर लेते हैं, तो इस ग्रेडर से क्लीन किए हुए राइस हस्क को हम सीधा योलम मशीन के अंदर डाल सकते हैं इस हॉपर के जरिए। इस हॉपर से हम इसको डालेंगे मशीन के अंदर, यहां से हम लोग लाएंगे ग्रेडर पे, यहाँ पर डस्ट निकल जाएगा, उसके बाद ठंडा करेंगे, उसको आप पैकिंग कर देंगे या फिर टिपर में डाल देंगे। तो ये भी प्लांट हो सकता है, और दूसरा मैंने जो बताया आपको ये भी प्लांट हो सकता है, पूरा प्लांट हो सकता है। ये डिपेंड आपको करेगा किस तरह का प्लांट बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं, अगर आप ब्रांडिंग करेंगे तो आपको बेहतरीन क्वालिटी का पैलेट मिल सकता है। फिर बता रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं कि आप डायरेक्टली भी आप योलम पैलेट मशीन से पैलेट बना सकते हैं। मशीन मना नहीं करेगी, वो मशीन चलेगी बच्ची, लेकिन बारीक पाउडर करने से उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, उसकी जो आपस में सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होगा, और पैलेट का जो टूट फूट है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कम से कम होगी। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा मॉडल जो मैंने दिखाया ये राइस हस्क से पैलेट के लिए है, और हमारे पूरे देश में जैसे मैंने बताया कईयों करोड़ टन राइस हस्क अवेलेबल है सालाना, उससे आप आसानी से पैलेट कन्वर्ट करके इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्टेज राइस हस्क था उसको आप आसानी से थर्मल प्लांट को दे करके 3200 जीसीबी के लिए क्लेम कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि एनटीपीसी हमको 3000 जीसीबी का 7 रुपए देता है, 4000 जीसीबी का 9 रुपए देता है, तो 3200 जीसीबी का 7.25 से 7.5 रुपए आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों
इस पूरे सिस्टम के अंदर कि हमारी कॉस्टिंग क्या बैठने वाली है। तो जैसे मैंने बताया, इस पूरे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम आती है। क्यों आती कम? क्योंकि यहां पर मशीनरीज कम है। अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की और ये देखें कि इसमें कितना पावर हमारा लग जाएगा, तो अगर हम हैमर मिल साथ में लगाते हैं तो यहां पर आपकी 2 टन के लिए हैमर मिल जो लगेगी लगभग 90 किलोवाट की हैमर मिल लगेगी, और इसके लिए पीछे स्क्रू कन्वेयर लग गया। और यहां पर हम योलोंग मशीन अगर लगाते हैं 132 किलोवाट के लगाते हैं, और इसके बाद हम लोग ये हॉपर सब पूरा लगाते हैं, तो लगभग 62 लाख से लेकर 70 लाख के अंदर हम लोग एक ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जिससे कि 2 टन पर आवर का हम लोग प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें जो पावर की आवश्यकता होगी वो करीब 250 किलोवाट पावर की आवश्यकता होगी। और एरिया अगर बात करें तो अगर आपके पास राइस हस रखने के लिए जगह छोड़ दें तो करीब जो है 4 से 5,000 स्क्वायर फीट के अंदर आप आसानी से एक ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जिसके अंदर 2 से 2.5 टन पर आवर का आप राइस हस से पहले बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 2 टन पर आवर का राइस हस का प्लांट लगाना चाहते हैं तो 250 किलोवाट का आपका आसपास पावर की आवश्यकता होगी, जिसमें से 132 किलोवाट की पावर आपकी योलोंग मशीन में लगेगी, 90 किलोवाट की पावर आपको लगेगी आपके हैमर मिल के अंदर, बाकी कन्वेयर कूलर कन्वेइंग कूलर से मिलाकर 250 किलोवाट की पावर लगेगी, 4 से 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा, और करीब जो है 60 से 65 लाख के आसपास का बजट लगेगा, जिससे कि आपकी आसानी से पूरी मिल लग करके ऑटोमेटिक सिस्टम से लग सकती है। तो 2 टन पर आवर की मिल हम इसमें लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि इसके अंदर कोई ड्रायर नहीं है, इसके अंदर कोई अदर हमारे एक्सपेंसेस नहीं है, जैसे हमको शटर लगाना हो, प्री प्रोसेसिंग हमारी कम से कम है, तो यहां पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है वो लगभग 1.5 रुपए के आसपास आती है। इस 1.5 रुपए में भी अगर बात करें तो 90 पैसा 75 से 90 पैसा हमारा लाइट का खर्चा है, 20 से 25 पैसा हमारा ऑपरेटिंग का खर्चा है, और 20 पैसा के आसपास हमारा मेंटेनेंस का खर्चा है। अगर देखा जाए तो 1.5 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग आती है। इसके अलावा बाकी देखा जाए तो राइस हस का स्टोरेज, इंटरेस्ट एंड ये सब चीज अलग है। तो मिनिमम जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1.5 रुपए से के आसपास आती है। और अगर हम इंटरेस्ट को भी काउंट कर लें और इसके साथ साथ हम बात कर लें हमारे मटेरियल के लोडिंग अनलोडिंग को भी, तो ये करीब 1.25 रुपए यानी कि 1.75 रुपए के आसपास में आपका राइस हस से पैलेट कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास राइस हस 4 रुपए का आ रहा है तो आप आसानी से 5.75 रुपए में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैलेट के अंदर। अगर राइस हस 3 रुपए में आ रहा है तो आप उसको 4.75 रुपए में पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिनिमम जो उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी एनटीपीसी से वो 7.30 रुपए से 7.50 रुपए के आसपास रहेगी। तो दोस्तों 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए का मार्जिन आसानी से इसमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर दोस्तों आप प्लांट लगाते हैं तो आसानी से राइस हस्क जो ऐसा प्रोडक्ट है जो वेस्टेज के रूप में अवेलेबल है, इससे आप पैलेट लगा करके आसानी से पैलेट बना सकते हैं और थर्मल प्लांट को बेच सकते हैं। ये बात की हमने 2 टन के प्लांट के बारे में। अगर आपको यही प्लांट अगर 5 टन में लगाना है तो आप यहां पर 2 योलोंग मशीन लगा सकते हैं, हैमर मिल बड़ी कर सकते हैं। उस केस में अगर बात करें, हैमर मिल आपको जो लगेगी लगभग 160 किलोवाट की लगेगी, और यहां पर योलोंग मशीन 132 किलोवाट के 2 लग जाएंगी, या 160 किलोवाट के 2 लग जाएंगी। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो लगभग 500 किलोवाट के अंदर आपका प्लांट लग जाएगा। एरिया लगेगा आपको 8 से 10,000 स्क्वायर फीट का, और इसके अंदर आपका जो बजट लगेगा, बजट करीब जो है इसके अंदर हैमर मिल अगर नहीं लगाते हैं तो आप समझ लीजिए 76 लाख से 80 लाख का बजट बैठेगा अगर विदाउट हैमर मिल आप काम कर रहे हैं। और अगर हैमर मिल के साथ काम कर रहे हैं आप तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बजट में आप राइस हस से 5 टन पर आवर का पैलेट बनाने का प्लान लगा सकते हैं। ये प्लान आपको सामने दिख रहा है, ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख के बीच में लग सकता है। मैं जो रेंज बता रहा हूं इसलिए कई सारी मशीन आप कम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो ये सारा प्लान लग सकता है। तो इस तरह से दोस्तों 2 टन का 5 टन का प्लांट ऐसा लगा करके आप एनटीपीसी को या तो 40 टन पर डे या 100 टन पर डे का आप सप्लाई कर सकते हैं, और इससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 75 पैसा के आसपास की इनकम की उम्मीद इसमें हमको रहती है, और जितने हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट हैं वो 75 पैसा पर किलो अभी राइस से पैलेट से कमा रहे हैं। और अगर आप दिन भर में 40 टन बना रहे हैं तो आप करीब जो है 30,000 रुपए के आसपास कमा रहे हैं, और अगर ये 100 टन बना रहे हैं तो आप करीब जो है लगभग 75,000 रुपए के आसपास पर डे का इसमें कमाई कर सकते हैं। ये सब संभव है क्योंकि आप एक ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं। दोस्तों ये सारी बात हुई कि कैसे हम लोग राइस हस्क ऐसा प्रोडक्ट जो कि राइस मिल इंडस्ट्री का वेस्टेज है और अभी लो कंसीडर्ड है, मतलब जिसको कोई पूछ नहीं है, उस प्रोडक्ट को एक अच्छे खासे फ्यूल में कन्वर्ट करके आप थर्मल प्लांट को दे सकते हैं, और न केवल अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, साथ साथ देश के अंदर जो पावर प्रोडक्शन है उसके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप राइस मिल ओनर हैं तो आसानी से आपके राइस मिल के शेड को आगे बढ़ा करके उसके अंदर राइस से सीधा आप पैलेट बनाने का प्लान लगा सकते हैं और आसानी से थर्मल प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस समय पूरे देश के अंदर टेंडर निकले हुए हैं
स्पेशली थर्मल प्लांट के अंदर राइस हस्क से भी या राइस हस्क के अंदर कोई और प्रोडक्ट मिक्स करके भी टेंडर निकले हुए हैं, तो आप आसानी से इनके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस प्लांट के इच्छुक हैं तो आप हमसे पहुंच सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरे प्लांट के बारे में जानकारी मैंने दी, जो कि राइस हस्क से पैलेट बनाने का प्लांट है। इसके बारे में अगर आपको मन में जानने में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे नंबर 7073642737 यानी 7073642733 इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। हमारी कोई भी फैक्ट्री कोटा, पुणे, बनारस और गुवाहाटी इन सब पर पहुंच करके आप हमारी मशीन की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, स्टे कनेक्टेड।